एक बहुत बड़ी बात है। एक शायर ने कहा है, मैं सुनाता हूं आपको एक शायरी, बहुत अच्छी शायरी है। उन गुलों से खार अच्छे। गुल माने किसे कहते हैं? गुल किसे कहते हैं बताओ? गुल माने फूल होता है और खार माने कांटा होता है। उन गुलों से खार अच्छे, उन फूलों से कांटे अच्छे हैं। किन फूलों से? उन फूलों से। कौन से फूल? मैं बताता हूँ। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे, उन फूलों से कांटे अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। यानी जो जैसे फूल खिले हुए हैं पर उनमें इतनी सुंदरता नहीं कि तुम्हारे पैर रुक जाएं उन फूलों को देखने के लिए। तो कवि कह रहा है उन फूलों से तो वे कांटे अच्छे हैं जिनके पास में निकलो तो कांटों में कपड़े फंस जाते हैं, तो फंसे हुए कपड़े छुड़ाने के लिए 2 मिनट रुकना पड़ता है। तो कांटे अच्छे कम से कम फंसा कर ही रोक तो लिए। लेकिन ये फूल क्या है जिसमें इतना भी सौंदर्य नहीं, इतनी खुशबू नहीं, इतना सुंदरता नहीं जो आपको 1 मिनट रोक सकता। तो इस फूल से तो कांटे अच्छे हैं जो कम से कम कपड़े में फंस गए फिर भी रुक तो गए तुम और छुड़ा रहे हो थोड़ी देर। तो उन फूलों से कांटे अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो कि जल कर भी तो नाम लेते हैं, जल कर भी तो नाम लेते हैं। वे निकट्ठू दोस्त किस काम के जो कभी याद भी ना करे, उनसे तो वे दुश्मन अच्छे हैं। तुमसे जलते जरूर हैं लेकिन नाम तो तुम्हारा ही लेते हैं। कहते तो यही हैं कि राम नारायण नालायक आदमी है, लेकिन कहते तो राम नारायण का नाम ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन वे मित्र किस काम के जो कभी याद ही नहीं करते हैं। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो कि जलकर भी तो नाम लेते हैं। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं, दामन थाम लेते हैं। तो भिखारी मुस्कराता हुआ जा रहा है। इस संसार में दुखी रहना सरल है। इस दुनिया के अंदर टेंशन करना बहुत सरल है। चिंता में जीना सरल है। असमंजस करना सरल है। गुस्सा करना सरल है। लेकिन इस दुनिया में खुश रहना बहुत कठिन है। प्रसन्न रहना बहुत कठिन है। मुस्कुराते रहना बहुत कठिन है। क्योंकि एक से एक झंझट है संसार में, बहुत समस्याएं हैं संसार में। बेटा फर्स्ट पास हुआ है तो भाई का हार्ट अटैक हो गया है। एक तरफ खुशी दूसरी तरफ गम। पत्नी की नौकरी लग गई, टीचर बन गई, तो पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। समस्याएं तुम्हारे जीवन को चारों तरफ से घेरती है। परंतु जिस समय भाग्य तुम्हारा साथ न दे रहा हो, किस्मत कदम कदम पर तुमको ठुकरा रही हो, जिस समय तुमको ऐसा लगता हो कि प्रारब्ध फूट गई है, उस समय भी 2 पंक्तियां याद करना मैं आपको सुना देता हूं। जिस समय तुम सोना छूते हो मिट्टी हो जाता है, जिस काम में हाथ डालते हो फिर घाटा हो जाता है, कहीं से उबरने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। 20 लाख कर्जा लदा हुआ है बैंक का, प्राइवेट कर्जा भी 10-5 लाख हो गया है। बेटी जवान हो गई है विवाह करने के लिए, वाइफ बीमार रहती है परमानेंट, भाई काम नहीं करता है, बहनें नाराज रहती हैं, पिताजी दारू पी रहे हैं, सारे तरफ से
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी है। ऐसी कंडीशन में ये 2 पंक्तियां याद करना, ये तुम्हारे लिए सहारा बन जाएंगी और तुमको इस झंझट से पार लगाकर किनारा पर पहुंचा देंगी। ये 2 पंक्तियां आपके लिए बोल रहा हूं। ये 2 पंक्तियां अभी सुना दूं कि लास्ट में सुनो? हैं? बोलो ना अभी। इसका मतलब दादा से ज्यादा तुम भी परेशान हो। इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं, हो ही सभी है। आज मेरे पास में 10-12 भगत मिलने आए, उसमें एक माता जी बोली कि हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। तो हमने कहा माता जी तुम दुखी हो, तुमने कह दिया मुझसे, सभी दुखी है, ये संसार में सब दुखी ही है, लेकिन कहने की हिम्मत सबकी नहीं होती, तुमने कह दिया है। तो बोले आशीर्वाद दो। तो हमने कहा चिंता न करो, धीरे धीरे दुख सहने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो 2-3 साल बाद तुम कहोगी हम सुखी हैं। सब संसार में यही हाल है। तो 2 पंक्तियां सुनाता हूं, उनको याद कर लिया करो जब किस्मत साथ न देती हो, बेटा कहना न मानता हो। न जाने किस रोज आपका पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है, फाउंडेशन बदल सकता है, घर वालों के नेचर बदल सकते हैं, एक्शन बदल सकते हैं, घर के लोग सुधर सकते हैं, परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मनुष्य का भाग्य हर घंटे में बदलता है। याद रखना, सुबह तुम्हारा भाग्य कुछ और लेकर आता है, दोपहर में फिर चेंज होता, शाम को फिर चेंज होता, रात में फिर चेंज होता है। घंटे घंटे पर किस्मत पलट पलट कर आती है और उसको मंजूर करने के लिए तैयार रहिए। और ये 2 पंक्तियों को याद करके बोलते रहिए कि बुझ गई सम्मा तो जल सकती है। दीपक बुझ गया है तो जल सकता है, बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। नाव तूफान में फंस गई, भंवर चक्र में, वो पार हो सकती है, धैर्य रखिए। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। कौन जानता था कि एक व्यक्ति चाय जो ट्रेन में बेचता ये प्रधानमंत्री बनेगा। जिसकी माँ आसपास में मजदूरी करती थी, बर्तन धोती थी, आज उसका बेटा प्रधानमंत्री, और उसके और भाई प्रधानमंत्री थोड़े बन गए। कोई कबाड़ बेचता है अब भी। किस उम्र में, किस समय, कहां पर तुम्हारी किस्मत का गेंद उछलकर कहां तुमको पहुंचाएगा ये तुमको पता नहीं, तुम्हारे माता पिता को पता नहीं, किसी को पता नहीं, न किसी ज्योतिषी को पता है। याद रखना, किस्मत अंधेरे में ही तुमको उठाकर फेंकती है और न जाने कितनी ऊंचाई पर तुम पहुंच जाते हो। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना। हिम्मत चाहिए इंसान को, हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है, नादानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है, नादानी में। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति में होती है, संकट की घड़ियों में। ऐसे तो हर स्त्री कहती है कि हे पति देव तुम्हारे अलावा कोई नहीं, लेकिन जब पति संकट में हो, पति का धन भी खिसक गया हो, मान सम्मान खत्म हो गया हो, घर वालों ने भी छोड़ दिया हो, मकान भी न रह गया हो, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, उस समय जो नारी अपने पति व्रत धर्म को निभाते हुए अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है, उसी नारी को धर्म पत्नी कहा जाता है और भारतीय संस्कृति से विभूषित वो नारी है। पार्वती जी बैठी बाल संवार रही थी। आकाश में बहुत विमान जा रहे थे,
कोलाहल सुन करके पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये सब भीड़ कहाँ जा रही? तो शिव जी ने कहा, ये शिव मेला जा रहे हैं शंकर जी के दर्शन करने के लिए। तो पार्वती जी ने कहा, तो आप तो यहाँ बैठे हो, आप चलो ना दर्शन देने के लिए। शिव जी ने कहा, मैं मेला ठेला में नहीं जाता हूँ, मैं तो यहीं ठीक हूँ। पार्वती जी ने कहा, आपको चलना पड़ेगा, इतने भगत लोग आ रहे हैं, दर्शन दीजिए। तो शिव जी ने कहा, ये सारे जो आ रहे हैं भगत ही नहीं, इसमें ठगत भी है। तो पार्वती जी ने कहा कि खैर जो भी है, चलो चल के देखते हैं मेला में। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं रूप बदल कर चलूँगा। शिव जी ने अपना कोढ़ी का रूप बना लिया और पार्वती जी ने सफ़ेद धोती पहनकर शिव जी के ऊपर पंखा डोलाना शुरू किया। तो उस मेला में शिव जी के दर्शन के लिए एक नवयुवक मंडल आया था। उसने देखा कि कोई कोढ़ी के ऊपर बहुत सुंदर स्त्री पंखा चला रही है। तो वहाँ जाकर के पूछा कि बहन जी, ये कौन है आपके? उन्होंने कहा, ये मेरे पति देव हैं। बोले, ये तो कोढ़ी हैं, ये तो ठीक थोड़े होंगे, इस कोढ़ी के चक्कर में तुम क्यों फंसी हो? तुमको चलना हो तो मेरे साथ चलो, कोढ़ी सोढ़ी को छोड़ो। तो शिव जी मुस्कराए और पार्वती से बोले कि देखो, इस मॉडल के भी भगत आए हैं। अरे बड़े लफाड़िया लोग हैं संसार में। पार्वती जी शर्मिंदा हो गई कि यहाँ ना आती तो ही ठीक था। तो शिव जी ने कहा, मैं तो मना ही कर रहा, तुम मानी कहा। जहाँ तुम्हारा पति मना करे तो जिद करके मत जाना, थोड़ा बात मान भी लेना, क्योंकि परिणामदर्शी बुद्धि रखो। पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती हूँ और इस तरह की बात मेरे सामने मत कीजिए। तो नवयुवक मंडल चला गया। पीछे से कुछ एक टोली और आती है। वो टोली ने देखा कि कोई सुंदर स्त्री एक कोढ़ी आदमी के ऊपर पंखा डोला रही है। आकर के पूछा कि मैडम, ये तुम्हारे कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति देव हैं, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, ये कोढ़ी हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, सेवा कर लो आप, लेकिन अच्छे तो होंगे नहीं। जब ये मर जाएं तो मैं एड्रेस दे देता हूँ, मेरे घर चली आना। तो शिव जी हंसे और बोले कि ये भी दूसरे मॉडल के भगत आए हैं, ये कोई ठीक नहीं है। ये जो मेलों में इतनी भीड़ होती ना, इसमें पवित्र मन के लोग बहुत कम होते हैं। ये धक्का मुक्का हुल्लड़बाजी, तो जो बहुत समझदार लोग होते हैं ज़्यादा भीड़ भड़क्का में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि गंगा जी वही रहेंगी, छिपरा वही रहेगी, नर्मदा वही रहेगी। जब खाली हो जाए तो दूसरे दिन जाओ, आराम से नहाओ धो चले। हुल्लड़ कभी मचाना ही नहीं चाहिए। और वास्तव में सच्ची नर्मदा तो सत्संग की धारा ही है, और सच्ची छिपरा तो भक्ति की धारा है, और गंगा जमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज तो सत्संग ही है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। क्योंकि सत्संग में मन वाणी कर्म तीनों का मैल धुल जाता है। अभी बहुत सज्जन मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे सत्संग से बहुत सुधरा हूँ, पूरा बदल गया हूँ। एक सज्जन कह रहे थे कि इतना सुधरा हूँ कि तुम्हारे सत्संग से 2 मकान भी बना लिया हूँ और 2 कार लाया हूँ, और मेरे बच्चे पत्नी सब सुखी हो गए। तो हमने कहा पहले क्या था? बोले पहले मैं दारू पीता था, पत्नी को गाली देता था, बच्चों की तरफ से लापरवाह रहता था, भाई की बात भी नहीं मानता था, और माँ से भी झगड़ा करता था। लेकिन आपके शब्दों की लाइनों ने मेरी ज़िंदगी की लाइन को बदल डाला। तो मैं तुमको ढूंढ रहा था, कहाँ मिलोगे, तो कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। मैंने कहा दे दो। तो उसने लिफाफे में दक्षिणा दिया। तो मैंने कहा लिफाफा खोल कर देखना भी ठीक नहीं, नहीं तो चुपके से देख लेना चाहिए कितना दिया।
तो हमारे संत जी ने बताया कि उन्होंने गुरुदेव 21,000 रुपये दिए हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत ज़्यादा दे दिया, भूल से तो नहीं दिया है? बोले भूल से नहीं दिया हूँ, 1,21,000 देने का मन है, पर एक ही सभी दिया हूँ, 1 लाख और दूंगा, क्योंकि हमारे 50 लाख की बचत हुई है तुम्हारे प्रवचन के कारण, इसलिए थोड़ा दान देना जरूरी है, जरूरी है। तो मैं आपको सुना रहा था कि वो भिखारी मुस्कराता हुआ जा रहा है। भिखारी को आगे से एक लेडीज मिलती है, वो पूछती है कि क्या मेरे घर पर भीख मांगने गए थे? बोले मुझे क्या पता तेरा घर कहाँ है। बोले वो है ना पीली कोठी। बोले हाँ हाँ गया था। तो बोले भीख मिली कि नहीं मिली? बोले भीख नहीं मिली। तो क्या मिला? बोले अपमान मिला। तो क्या कहा बहू ने? बोले उसने कहा जाओ जाओ यहाँ भीख नहीं मिलेगी, टाइम पास मत करो। तो मैं चल दिया। मना कर दिया ना बहू ने, वो कौन होती मना करने वाली, चलो तुम मेरे साथ। तो भिखारी को खुशी हो गई कि सासू बहुत अच्छी क्वालिटी की है, कुछ देगी। तो भिखारी वापस लौट आया, और भिखारी जब आया द्वार पर तो सासू ने बहू को बुलाया कि बहू इधर आओ, ये भिखारी अभी आया था, तुमने मना किया? बोले हाँ सासू जी, मैंने मना कर दिया इनको कि भीख यहाँ नहीं मिलेगी। बोले तुमने क्यों मना किया? मना भी करूँगी तो मैं करूँगी, मैं सासू हूँ, तुम कौन मना करने वाली होती हो? तो सासू ने भिखारी से कहा कि भिखारी सुन ले, इस द्वार पर तुझे 7 जन्म तक भीख नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से तुम। तो भिखारी और जोर से हंसने लगा कि ये तो लफड़ा अच्छा रहा, मैं सोचा कुछ दिलाएगी, ये तो और मना करने लाई। तो सासू ने कहा मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, इसलिए बुला कर लाई थी कि बहू ने क्यों मना किया, मैं मना करूंगी। इसको कहते हैं अहंकार, यही है सासू होने का अहंकार। और ये अहंकार जब नहीं निकलेगा तो घर द्वार में सुख शांति नहीं रहेगी। याद रखना, बहू अगर बिना पूछे अच्छा काम कर दे तो सासू उसको धन्यवाद दे दे तो उस घर में स्वर्ग बन जाता है। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीरथ बनैबै, ताली बजाकर मुस्कुराकर गाइए। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सज्जनों और देवियों, सासू को गौरा ससुर महादेवा, लगभग हर नारी को एक दिन सासू बनना पड़ता है, और सासू बनने की खुशी निराली होती है। जिसको सासू बनने का समय आता है उसका मन बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसके घर में लाड़ी आने वाली है। इसलिए लाड़ी को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे आने के इंतज़ार में सासू बनने की उम्मीदवार जो है महिला बहुत खुश है। तो जब उसको तुम आकर सासू बना देना तो बहुत और खुश हो जाएगी। फिर उस सासू को प्रेम प्यार से रखना तो सासू बहुत प्रसन्न होगी। तो हर लाड़ी को चाहिए कि अपनी सासू को खुश रखे, सासू को दुख न दे। कितने घरों में सासू
लाड़ी को बहुत सताती है, ताड़ना देती है और हर बात में नोक झोंक निकालती है। तो लाड़ी जो है बहुत परेशान हो जाती। लाड़ी सोचती क्या मैं पूरा बेवकूफ़ हूँ, बार बार बताती, लेकिन पूरा बेवकूफ़ नहीं, पर थोड़ा बेवकूफ़ तो जरूर होगी। पर बेवकूफ़ हो न हो, परंतु सासू अगर समझाए तो प्रेम से सुन लेना, और लाड़ी से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। क्योंकि तुम्हारे घर के वंशज को चलाने वाली लाड़ी ही है, नहीं तो तुम्हारा वंश कैसे चलेगा, ये सृष्टि कैसे चलेगी। और लाड़ी को ये भी सोचना चाहिए कि जो सासू है उसने अपने बेटे को जन्म दे करके, जवान करके, पढ़ा लिखा कर मेरा पति बना दिया, और बिना वेतन का ड्यूटी करने वाला पति मिला है, तो ये देन हमारी सासू की है। ये सासू का बेटा और मेरी ड्यूटी कर रहा है, तो मैं सासू को धन्यवाद देती हूँ कि तेरा माल मेरी सुरक्षा में खड़ा रहता है। तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। और सासू को ये भी सोचना चाहिए कि मुझको बहू ऐसी मिली है जो बिना वेतन के सुबह झाड़ू लगाती है, कपड़ा धोती है, नाश्ता बनाती है, बर्तन मांजती है, पूरे घर को ठीक ठाक रखती है और मेरी भी सेवा करती है, घर की शोभा है, आगे का वंश भी चलाएगी। तो उस लाड़ी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि लाड़ी नहीं होगी तो तुम सासू नहीं कहलाओगी, बेटा नहीं होगा तो तुम माँ बाप नहीं कहलाओगे। और याद रखना, जिसके घर में पोती पोता नहीं होगा तुम दादा दादी नहीं कहलाओगे। इसलिए छोटों का भी ख्याल रखना, अगर शिष्य नहीं होगा तो गुरुजी नहीं कहलाओगे, और भक्त कोई नहीं होगा तो भगवान कौन कहेगा, भगवान नहीं बन पाओगे। इसलिए भक्त का महत्व कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान, केहिबिद प्रण रक्षा करो सोच करत भगवान। भगवान सोच में बैठे थे तो द्रौपदी ने पूछा कि भगवान क्या सोच रहे हो। जैसे कभी आपको सोच रहे हो, थोड़ा सीरियस हो तो कोई पूछ लेता है क्या सोच रहे हो। तो द्रौपदी ने पूछा कि भगवान आप तो हंसमुख हैं, हंसते रहते थे, लेकिन आज सोच में देख रही हूँ आपको, क्या सोच रहे हो। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि पांडव मेरे परम धन, पांडव मेरे श्रेष्ठ धन हैं, मैं बहुत मानता हूँ। पारथ प्राण समान, और अर्जुन मेरे ऐसे भक्त हैं प्राण के समान हैं। तो केहिबिद प्रण रक्षा करो सोच करत भगवान। तो मैं चिंता इस बात की करता हूँ कि जो अर्जुन ने प्रण ले लिया है कि सूर्य अस्त होने के पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा स्वयं चिता में जलकर मर जाऊंगा, तो मैं इस चिंता में पड़ा हूँ, ये प्रण पूरा कैसे होगा, यही मैं सोच रहा हूँ, सोच करत भगवान। तो याद रखना, भगवान भी भक्त के लिए सोचता है। तो माँ बाप को अपने बेटे बहुओं के लिए सोचना चाहिए, सास ससुर को अपने बहुओं के लिए सोचना चाहिए, दादा दादी को पोतों के लिए सोचना चाहिए, और गुरु को शिष्य के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि गुरु की शोभा बढ़ाने वाला शिष्य होता है, और सास ससुर का सम्मान बढ़ाने वाली लाड़ी होती है। और याद रखना, दादा दादी को चरण छूने वाले पोता पोती होते हैं। तो उनका ख्याल रखना ताकि वे तुम्हारा सम्मान बढ़ाते रहें। घर कितना अच्छा बना हो, लेकिन उसमें अगर कोई रहने वाला नहीं है, तुम केवल डोकरा डोकरी दो ही रहते हो, तो घर ऐसे लगेगा जैसे मरघट है वो। और घर में जब आपके पोता पोती भी क्रीड़ा कर रहे हों, फुदक रहे हों, टहल रहे हों, घर में जब आपके लाड़ी पायल बजा रही हो और आपका बेटा भी कार लेकर आए, गेट खोल कर अंदर करो, तो घर की शोभा होती है। और अतिथि दो चार रोज आए तो घर का सम्मान बढ़ता है। अतिथि कौन होता है आपको मालूम है, मुझे मालूम है। अगर अतिथि का सत्कार तुम कर दोगे तो अतिथि जा कर के 50 जगह पर तुम्हारा गुणगान करेगा। एक चाय पिएगा 2 रुपये की, और 50 जगह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। क्या 2 रुपये में आप 50 जगह प्रचार अपना करवा सकते हो? नहीं। तो ये बड़ा सस्ता सौदा है, 2 रुपये की चाय पिलाइए, 50 जगह अपना प्रचार कराइए। जो होशियार होते हैं अतिथि का सत्कार अच्छा करते हैं, और अतिथि तुम्हारे सम्मान को, यश को, कीर्ति को फैलाता है। इसलिए अतिथि का सम्मान करना चाहिए।
तो मैं जो प्रसंग आपको सुना रहा था उसको ले लेता हूँ कि वह कौन सा घर है, वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है। बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान लगा कर सुनना। चाणक्य कहते हैं सानंदम सदनम, जिस घर में सदैव आनंद रहता है वह गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। आप अपने घर को ऐसा बनाइए, घर में इस ढंग से रहिए, ऐसे आचरण कीजिए, ऐसा स्वभाव तैयार कीजिए कि आपके घर में सदैव आनंद रहे। कितने घरों में तो सुबह से लेकर शाम तक महाभारत छिड़ी रहती है, आनंद तो बहुत दूर है। कोई दुर्योधन बनकर दहाड़ रहा है, कोई धृतराष्ट्र बनकर अन्याय कर रहा है, और कोई कुंती बनकर आंखों पर पट्टी बांधे कुछ देखती ही नहीं है और उसी में कोई दुशासन बन करके गलत व्यक्ति का साथ दे रहा है। ये सब क्या कर रहे हो? घर को महाभारत का अड्डा मत बनाओ, घर को राम राज्य बनाओ, गम खाना सीखो, लेकिन राम राज्य बनाना पर कई खुद मत बनना, ना तो मंथरा बनो। तुम सोचते हो अयोध्या की मंथरा मर गई, मर नहीं गई, गांव-गांव में 4-4 मंथरा पैदा हो गई। अब वो मंथरा अब भी यही धंधा कर रही है। और गांव-गांव में छोड़ो, राजनीतिक पार्टियों में भी मंथरा है। तुम्हारी क्रेडिट को बिगाड़ने के लिए सीएम से शिकायत कुछ कर दिया, पीएम के कान में खुसर फुसर कर दिया, पीएम का मन बदल गया, तुम्हें टिकट देने वाले थे, टिकट कट गया, तुमको पता ही नहीं कौन मंथरा गड़बड़ कर चुकी। तुम्हारा राज्याभिषेक होना था, विधायक का टिकट मिलना था, किसी मंथरा ने बहका दिया। और याद रखना, किसी के बहकाने से भी बहकना नहीं चाहिए, खुद बुद्धि विवेक से काम कीजिए। कैकेयी किसका नाम है? जो कई के कहने में चले वही तो कैकेयी है। कौशल्या किसे कहते हैं? जो कुशलता से हर कार्य को करे वही कौशल्या है। सुमित्रा किसे कहते हैं? जो सुंदर मित्र बनाने की कला जानती वो सुमित्रा है। मंथरा किसे कहते हैं? जिसके मन में ऐसे भाव भरे हुए हैं कि हर घर को थरथरा देती, हिला देती, भूकंप पैदा कर देती, वही तो मंथरा है। हनुमान कौन है? जो मान अपमान सम्मान को सह लेता है वही हनुमान है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करे वो हनुमान है। इसलिए हमारा हनुमान जी से तालमेल अच्छा खाता है, क्योंकि हनुमान जी भी ब्रह्मचारी, हम भी ब्रह्मचारी। हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूँ, कम से कम एक लंगोटधारी है तो क्योंकि ये संसार में ब्रह्मचारी मिलना बहुत कठिन है, और ब्रह्मचारी की शक्ति बड़ी विलक्षण होती है। हनुमान जी बड़े महान हैं। आपन तेज समारो वापे, तीनों लोक हाँकते कांपे। विभीषण कौन है? विभीषण कोई और नहीं है। जो घर की विभीषिकाओं में जलने से बचने के लिए भक्ति की शरण लेता है वही विभीषण है। कुंभकर्ण कौन है? ये आलस निद्रा प्रमाद, यही तो कुंभकर्ण है। मेघनाद कौन है? ये तुम्हारे अंदर जो अहंकार की गर्जना है यही मेघनाद है। अक्षय कुमार कौन है? ये तुम्हारी जो वासनाएं मिटती नहीं है, हजार ज्ञान की बातें सुन करके फिर मन वही बात सोचता है, वही अक्षय कुमार। ये वासनाएं अच्छे हैं। और याद रखना भाइयों बहनों, रावण कौन है? ये तुम्हारा अभिमान, यही रावण का रूप है। ये रावण, याद रखना, रावण अपनी मंदोदरी से भी कहता था कभी कभी अहंकार में कि मैं रावण हूं, तो मंदोदरी कहती थी मैं कब कहती तुम राम हो? तुम तो रावण हो ही। हाँ, क्या मैं कहती हूं कि तुम कोई भैंसा हो? रावण ही हो। फिर भी वो बोलता था मैं रावण हूं। तो ये बोलने की क्या जरूरत है? और मंदोदरी रावण को समझाती थी कि नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा, श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तो जल जाएगा। मंदोदरी रावण को समझाती है। और कितनी पत्नियां अपने पतियों को समझाती हैं पर वो समझते नहीं। बहुत सी स्त्रियां तो रो रो कर समझाती, दारू पीना छोड़ दो बाकी तो ठीक है, पर वो पति छोड़ता ही नहीं है। और याद रखना, जो पति अपनी पत्नी के समझाने से भी न समझे तो वो वही है मैं रावण हूं, और कौन है? क्यों नहीं समझते हो? समझ लेना चाहिए।
और दारू छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे पति को पाने के लिए तुम्हारी पत्नी जो एक लड़की थी उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, सखी सहेली को छोड़ दिया, गांव जिला छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके तुम जैसे पति के लिए सब छोड़ कर आ गई और तुम उस पत्नी के लिए दारू नहीं छोड़ सकते। कितने कमजोर पति हो। आज संकल्प लेना, ये तंबाकू छोड़ देना, दारू छोड़ देना, बीड़ी सिगरेट छोड़ देना, बिल्कुल व्यसन मुक्त जीवन जीना और घर को स्वर्ग बना देना।